चीनी जासूसी बैलून पर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का बड़ा बयान भी सामने आया है। चीनी जासूसी बैलून को अमेरिकी एयर स्पेस से तुरंत निकालना जरूरी है। चीन ने स्पाई बैलून भेजकर गैर जिम्मेदाराना हरकत की है। चीन ने अमेरिकी संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया। हालात ठीक होंगे तभी चीन जाने की योजना बनेगी। चीन की बैलून वाली हरकत से अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन नाराज हैं। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का चीनी दौरा रद्द होने के बाद दोनों देशों के बीच कड़वाहट बढ़ गई है। इस एक बैलून की वजह से अमेरिका और चीन के द्विपक्षीय संबंधों पर भी असर पड़ सकता है। यही वजह है कि विदेश मंत्री को आनन फानन में बयान देना पड़ा और चीन को खुले शब्दों में चेताया गया। I made clear that the presence of this surveillance balloon in U.S. airspace is a clear violation of U.S. sovereignty and international law, that it's an irresponsible act, and that the PRC's decision to take this action on the eve of my planned visit is detrimental to the... ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। Substantive discussions that we were prepared to have. I told Director Wong that the United States remains committed to diplomatic engagement with China and that I plan to visit Beijing when conditions allow. यानी अमेरिका ने साफ कर दिया कि वो इस मामले को हल्के में नहीं जाने देगा। वैसे तो बताया यही जा रहा है कि इस बैलून के जरिए चीन मौसम पर रिसर्च करता है, लेकिन अमेरिका को शक है कि रिसर्च के बहाने चीन संवेदनशील जानकारी जुटा रहा था। चीनी जासूसी बैलून दिखने के बाद पेंटागन अलर्ट हो चुका है। पेंटागन में बड़े डिफेंस अफसरों की एक मीटिंग भी हुई है। सोर्सेज के हवाले से ये बड़ी खबर। मामले की जानकारी राष्ट्रपति बाइडेन को भी दी गई है। 130 फीट लंबा गुब्बारा हीलियम गैस से भरा हुआ है, जिसमें सोलर पैनल के साथ कैमरा, सेंसर और रडार लगा हुआ है। लिहाजा ये बैलून कोई साधारण बैलून नहीं है। इससे भी ज्यादा गंभीर बात तो ये है कि बैलून का रूट अमेरिका के मिसाइल साइट की तरफ था। ये गुब्बारा जिस रूट से गुजरा वहाँ अमेरिका के 3 न्यूक्लियर मिसाइल साइट्स हैं, जिसमें मोन्टाना, व्योमिंग और नॉर्थ डकोटा का इलाका शामिल है। यही वजह है कि बैलून के नजर आते ही अमेरिका में कोहराम मच गया। सबसे पहले अमेरिका के F-22 फाइटर जेट ने बैलून को घेर लिया। बैलून दिखते ही पेंटागन हाई अलर्ट पर है। अमेरिकी वॉरशिप अलर्ट पर हैं। बाइडेन को पूरे मामले की जानकारी दी गई। कुछ वॉरशिप प्रशांत महासागर की तरफ बढ़े। हालांकि इस पूरे मामले पर चीन ने अपनी सफाई में कहा कि बैलून के जरिए अमेरिका के एयर स्पेस का उल्लंघन करने का कोई इरादा नहीं था। चीन ने बैलून के गलत दिशा में जाने पर अफसोस जताया, लेकिन अमेरिका चीन की नीयत पर यकीन करने को तैयार नहीं है, क्योंकि अमेरिका इसे इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन मानता है और ये भी जानता है कि चीन की कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। रूसी हमले की आशंका इस बीच जताई जा रही है। हाई अलर्ट पर ब्रिटेन है और ब्रिटेन को सता रहा है ब्लैक आउट का डर। रूसी निशाने पर यूरोप के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। ब्लैकआउट के लिए नए हथियार बना रहा है रूस। रूस की यूक्रेन के साथ जंग की आग अब ब्रिटेन तक पहुंच रही है। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के खुलासे के बाद दोनों देशों के बीच टेंशन और ज्यादा बढ़ गई है। वहीं पश्चिमी इंटेलिजेंस का दावा ये बता रहा है कि दोनों देश कभी भी आपस में पश्चिमी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक रूस और ब्रिटेन के बीच समंदर के अंदर भीषण एनर्जी वॉर की आशंका है। समंदर के नीचे मौजूद ब्रिटिश गैस पाइपलाइन और इलेक्ट्रिसिटी केबल रूस के निशाने पर है। पुतिन की सेना ब्रिटेन नॉर्वे एनर्जी सप्लाई लाइन को उड़ा सकती है। ऐसा होने पर ब्रिटेन के कई इलाकों में ब्लैकआउट हो सकता है। इससे पहले युद्ध के दौरान नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन में धमाका हो चुका है। नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन धमाके में भी साजिश की आशंका जताई जा रही थी। यूरोपीय देशों में रूस के खिलाफ ब्रिटेन ही सबसे ज्यादा मुखर रहा है। चाहे यूक्रेन को सैन्य मदद देने की बात हो या रूस को चुनौती देने की बात हो, ब्रिटेन ने खुलकर अपनी बात को रखा। हाल ही में बोरिस जॉनसन ने भी कहा था कि पुतिन ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।